राधे राधे दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए आज आप सब सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। भगवान कृष्ण का जन्म 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व आधी रात के आसपास हुआ था। उस रात चंद्रमा का 8वां चरण था, जिसे अष्टमी तिथि के रूप में जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि की पूजा का विधान है, क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण जी का जन्म आधी रात को हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने देवकी जी की कोख से उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे। कृष्ण का सारा बचपन नंद गांव में बीता। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से संसार को मुक्ति कराने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म से पूरी गोकुल नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। हर साल कृष्ण जन्म उत्सव मथुरा और वृंदावन में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर बाल गोपाल का श्रृंगार कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस दिन अपने घर के मंदिर को अच्छे से सजाएं। मंदिर के आसपास और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। बाल गोपाल का पालना सजाएं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, हालांकि फलाहारी भोजन ले सकते हैं। दूध और दही का सेवन भी कर सकते हैं। इस व्रत वाले दिन रात 12 बजे कृष्ण जी की पूजा होती है, इसलिए रात की पूजा से पहले दोबारा स्नान कर लें। फिर लड्डू गोपाल को दूध और गंगा जल से अभिषेक करें और नए वस्त्र पहनाएं और फूलों से उनका श्रृंगार करें। उनके मुकुट लगाएं और बांसुरी दें। साथ ही मोर पंख भी लगाएं। चंदन और वैजंती माला से लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करें। जन्माष्टमी में भोग लगाएं। तुलसी दल, फल, मक्खन, मिश्री, मखाने, मिठाई, मेवे और धनिये की पंजीरी को जरूर शामिल करें। कृष्ण जी की आरती के बाद प्रसाद सभी में बांट दें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। प्राचीन समय में द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल ही नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी?
कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी देवकी जी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ हो व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार से जो भी भक्तजन श्री कृष्ण की पूजा पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं, भगवान उन पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, उनके माता पिता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।